किसान भाइयों, गेहूं का 100% दाना भरेगा तभी तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। आज हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं जिससे गेहूं का दाना भरने में हेल्प हो सकता है। कई बार गेहूं में दाने तो आते हैं लेकिन उनका मतलब भराव ही नहीं हो पाता है। कुछ दाने खाली रह जाते हैं, कुछ पतले कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे बाद में क्या होता है कि हमें उपज कम मिलती है। अब अभी तक हमने जो कुछ भी किया जिससे हमारे अच्छे कल्ले आ गए होंगे, हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ रही होगी, और बालियाँ अगर नहीं निकली हैं तो क्या करें, निकल आई हैं तो क्या करें। हम दोनों तरह के किसान साथियों की बात करेंगे, क्योंकि लगभग 50% किसान साथी की अभी बालियाँ या तो निकल रही हैं या फिर अभी नहीं निकली हैं। तो ऐसे किसान साथी क्या करें, आज हम यही आपको बताएंगे जिससे आपके दाने का भराव सही से हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी अभी गेहूं की बालियां बाहर नहीं आई है, गबोट अवस्था चल रही है। तो ऐसे किसान साथी जिनकी गबोट अवस्था अभी चल रही है, तो सबसे पहला काम करिए, नमी पे ध्यान दीजिए, पानी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस साल बरसात उतना अच्छे से हुई नहीं है। मिट्टी में अगर नमी की कमी आपको दिखे तो पहला काम करिए, भले ही आप कोई खादों का इस्तेमाल ना कर पाएँ, लेकिन पानी की कमी अपने मिट्टी में, अपने ज़मीन में आपको नहीं होने देनी है। पानी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे दाने खाली रहने की समस्या आ जाती है, क्योंकि अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो बालियाँ पतली छोटी कमज़ोर निकलेंगी, जिससे दाने बाद में अच्छे से नहीं आएंगे, दाने खाली रहने की शिकायत हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ नहीं निकली हैं तभी आपको नमी बना के रखना है। बालियाँ निकलने के बाद भी जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए तब तक अपने मिट्टी में नमी आपको बराबर बना के रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, नमी तो आपको बना के रखना, लेकिन एक गलती जो हम करते हैं वो नहीं करनी है। कई बार हम बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, खासकर जहाँ पे नहर से सिंचाई की जाती है, या फिर जहाँ पे मतलब पानी जहाँ पे हमें फ्री में मिलता है वहाँ पे हम इतना पानी लगा देते हैं कि कई बार नुकसान हो जाता है। गेहूं की फसल में कभी भी ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना होता है। अगर आप इस अवस्था में पानी भर देंगे तो एक तो आपके पौधे में मतलब गिरने की संभावना बढ़ जाती है, और किसी भी अवस्था में गेहूँ में ज़्यादा पानी नुकसान पहुँचाता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर बालियाँ नहीं निकली हैं तो कौन सी खादें हमें डालनी चाहिए। तो वही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। NPK 05234 1 किलो से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, ये 2 खादें आपको डाल देना है। इसके साथ साथ अगर आपकी बालियाँ नहीं निकली है और आपकी पत्तियों में थोड़ा बहुत पीलापन दिख रहा है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, भूल कर भी मिट्टी में, ज़मीन में यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो पौधे लंबे होने से गिरने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको 1 या 1.5 या 2 किलो अपने फसल में पीलापन के हिसाब से आपको दानेदार यूरिया, जब आप 05234 डालते हैं तो अलग अलग घोल बना के आप बोरोन, यूरिया और NPK 05234 आपको स्प्रे कर देना है। इससे क्या होता है, बढ़िया फ़ायदा मिलता है आपके पौधे में, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की जो कमी है वो दूर हो जाती है। अब यहाँ पे इस अवस्था तक, यानी आपकी बालियाँ भी नहीं निकली हैं और अभी तक आपने जिंक वाली कोई खाद ना डाली हो, तो अगर आप 12% वाला, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 12% वाला जो चिलेटेड जिंक आता है 120 ग्राम डाल देंगे। तो इससे भोजन का निर्माण सही से होता है। जब पौधे में भोजन निर्माण सही से होता है तो पौधे में बालियाँ भी अच्छे से बनेंगी। जब बालियाँ स्वस्थ बनेंगी तो दाने का भराव भी अच्छे से होगा। तो यहाँ पे हमने 2 खादें आपको ज़्यादा बता दी, एक तो यूरिया, दूसरा आपको जिंक। अगर आपने जिंक का इस्तेमाल पहले किया हुआ है तो यहाँ पे जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। और यूरिया तो आपको तभी डालना है जब पत्तियों में आपको पीलापन दिखता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है। अगर पीलापन ना हो तो यूरिया भी डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल 05234 और साथ में आपको बोरोन का इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले कर देना है। इसके बाद जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो उसके बाद एक अवस्था आती है फ्लावरिंग की अवस्था, जब फूल आपके गेहूँ की फसल में आए हुए होते हैं। तो उस अवस्था में कोई भी चीज़ें स्प्रे विधि से नहीं डालना है, नहीं तो परागण में दिक्कत होती है, दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ जब बालियों में दाने के भरने का समय आता है निकलने के बाद, तो आपको एक NPK आता है 0050, इसको आप स्प्रे कर देंगे। तो इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव, सभी दाने के अंदर अच्छे से गेहूँ बन पाएंगे, दाने का वजन अच्छा आएगा, दाने की मोटाई अच्छी आएगी, दाने में चमक आपको अच्छा मिलेगा। तो 0050 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय आपको डालना होता है। तो उचित नमी बना के रखिए, कुछ NPK का इस्तेमाल करिए, अच्छे से देखभाल करिए। कोई बीमारी हो तो उसका शुरुआत में ही इलाज कर दीजिए, तो आप भी गेहूं में अच्छे दाने का भराव ले पाएंगे, अच्छा पैदावार ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।